Namaskar, this is Bharat Santaria from my tutor. Today I'm going to show you how to model a wheel of an ice cream cart and ये first part है. This tutorial is lengthy as I have covered each and every steps for modeling. Make sure you watch the video till end so that you don't miss any steps. मुझे motivations आपके likes and subscription से मिलते हैं. So जो लोग नए हैं kindly subscribe and hit the bell icon so that you don't miss the new updates. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो बताऊंगा आइसक्रीम कार्ट। ओके, अब ये आइसक्रीम कार्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों पे मुझे काम करना है। तो जैसे कि जो टायर है उस पर काम करना है, देन उसकी बॉडी एंड सो मेनी थिंग्स। आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली साइकिल का जो टायर होता है उसके ऊपर हम ज़्यादा वर्कआउट करेंगे और जितना हो सके उतना उसको डिटेल में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गेट बैक, फ्रंट में आ जाते हैं, व्यू में आ जाओ, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज। मैं अपने फाइल्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द फाइल जिसे इंपोर्ट करनी है, इसे ओपन। अब ये फाइल को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो इसमें कुछ मेजरमेंट्स भी है, दैट इज़ इन मिलीमीटर। तो हम लोग फिलहाल मिलीमीटर्स में एंड ऑल में नहीं काम कर रहे हैं। ये रेफरेंस इमेज है जिसमें फोकस हम करेंगे कि ये जो आइसक्रीम कार्ट है, ओके, इसको हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और एंड रिजल्ट में आपको समझेगा कि कैसा दिखेगा ये। फाइन, तो ये रहा मेरा टायर। ये टायर मोर और लेस सिमिलर होता है जो अपने साइकिल के टायर्स अवेलेबल होते हैं। उसको डिलीट कर लेता हूँ मैं अभी एंड दोबारा से इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज। अब इसके अंदर मेरे पास एक इमेज है जिसमें आपको इसका जो साइकिल का जो एक्सेल होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं जो फोकस करूँगा वो एक्सेल पे करूँगा, ये वाली चीज़ पे, ये वाले पार्ट पे। ठीक है, तो फटाफट एक्सेल बना लेते हैं। एक्सेल में चीज़ों का जो चीज़ का ध्यान देना वो ये है कि पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल शेप है। ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, थोड़ा हाइट में एंड सो ऑन। तो फटाफट एक सिलेंडर हम ले लेते हैं एंड अभी जैसे कि ये वाला पार्ट जो है मैं फ्रंट में काम कर रहा हूँ और ये 3/4 व्यू है। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान देना आप जब काम करते हो तभी। सो इसको 90 डिग्री में कर लेते हैं एक्स में। ओके, एंड सिलेंडर में प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, सब डिवीजन ऐसे 0 कर दे रहा हूँ। हाइट जो इसका जो है I'll make it 0.1 फॉर एन एग्जाम्पल। कम पड़ेगा तो और बाद में मैं इसमें कम कर दूंगा। तो इधर आ जाते हैं, विल सी कितना थिकनेस है। इफ केस अगर कम लग रहा है तो बढ़ा दो, नहीं कम लग रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो इट्स ओके, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अभी देखो यहाँ से एक और सिलेंडर शेप बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अनदर सिलेंडर नहीं ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके गेट इनटू फेस को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको स्केल कर लेते हैं सेंटर से इस तरीके से, कुछ लगभग इतना, करेक्ट। एंड वापस से कंट्रोल ई कर लो इसको, थोड़ा और इसका जो वैल्यू है मैं वो बढ़ा देता हूँ, फेयर एनफ इतना। ठीक है, फिर से कंट्रोल ई कर लेते हैं एंड अगेन सेंटर से इसको स्केल कर देता हूँ ताकि अंदर का एक हल्का सा गैप बन जाए। फिर से कंट्रोल ई करो एंड दोबारा इसको बाहर निकालो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फिर से कंट्रोल ई, दैट इज एक्सट्रूड। फिर से उसको अंदर की तरफ लेते हैं, कंट्रोल ई करते हैं दोबारा से एंड एक और बार अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लेता हूँ मैं उसको, और थोड़ा सा और रेडियस और छोटा करना है मुझे, तो सेंटर से और छोटा कर लेता हूँ मैं उसको, फेयर है ना। फिर एक्सट्रूड करके उसको वापस
बाहर की तरफ जो है मैं पुल कर देता हूँ, रेड एक्सिस से पुल कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसका शेप आ चुका है। थोड़ा सा आगे की तरफ होल भी है, तो मैं वो भी डेवलप कर लेता हूँ यहाँ पे, सेंटर से एक्सट्रूड करके, फिर वापस से कंट्रोल ई पकड़ लो एंड देन इसको अंदर की तरफ खींच लो। दैट्स इट। ओके, सो होपफुली आपको आइडिया मिल गया कि ये एक्सेल का जो बाहर का जो पार्ट है कैसे हमने बनाया है इसमें। ठीक है, तो ये एक पार्ट रेडी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर से फेस सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल फेस सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ई प्रेस करो एंड दोबारा से इसको मैं सेंटर से स्केल कर देता हूँ, बिकॉज पीछे का एक्सेल मुझे बनाने का है। ठीक है, बाहर आ जाते हैं एंड इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें, सेम चीज़ पीछे की तरफ भी रिपीटेड है, तो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा, मैं इसका कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी करता हूँ एंड स्केल में जाके, जेड स्केल में जाके जो भी वैल्यू रहेगा उसके आगे माइनस डाल दे रहा हूँ। ये अप्लाई कर रहा हूँ बट ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज इसके वैल्यूज़ बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ है मैं वो फ्रीज़ कर देता हूँ। तो मॉडिफाई में आ जाइए एंड फ्रीज द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी फिर से कंट्रोल डी कर लो इसको एंड दोबारा से यहाँ पर आके जो भी वैल्यू है, अभी वैल्यू मेरा जो है 1 है, आई पुट इट -1। नाउ यू कैन सी हियर परफेक्टली हो गया मेरा ये अच्छी तरीके से। ठीक है, नाइस। अब क्या करना है, अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। सो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंबाइन कर दो, गेट इनटू मॉडलिंग, मैश एंड से कंबाइन। तो अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम ऐड हो चुके हैं। ओके, राइट क्लिक करो, फेस सेलेक्ट करो, दोनों के ऑपोजिट साइड्स के सर्कुलर के, एंड एडिट मैश में आके क्लिक ऑन ब्रिज। जैसे ही ब्रिज कनेक्ट कर दिया, मेरा काम मस्त से हो गया इधर। तो ये जो एक्सेल है मेरा वो रेडी हो चुका है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया कि एक्सेल कैसा बनाना है। तो कुछ इस तरीके से। अब एक्सेल एक्चुअली सेंटर से काफ़ी, बीच वाला जो एरिया है काफ़ी पतला है, तो इसको मैं फेस सेलेक्ट करके सेंटर से एंड इसको मैं और स्केल कर दे रहा हूँ, पतला कर दे रहा हूँ इसको एंड देन वापस से, हाँ, अब थोड़ा सा उसको और एक बार थोड़ा सा और हाफ द साइज कर दे रहा हूँ ताकि ये परफेक्टली मैच हो जाए मेरा, बस दैट्स इट। बढ़िया है। सो दिस इज डन। ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, तो ये एक्सेल मेरा रेडी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सो अपना एक्सेल जो है रेडी है। वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेकिंग स्पोक्स एंड रिम। तो आई जस्ट डिलीट दिस इमेज, अगेन व्यू में आ जाओ, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, सो ये इमेज लोड हो चुका है। ओके, एंड कंपैरेटिवली अगर इसको कंपेयर करता हूँ तो ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ही छोटा बना देता हूँ एज पर द साइज ऑफ द इमेज। रिम के लिए तैयारी करते हैं। तो रिम के लिए मैं क्या करूँगा, आई टेक अ ट्यूब एंड इसको एक्स एक्सिस में रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, मूव टूल ले लो एंड इसको भी मैं अरेंज कर देता हूँ।
थोड़ा सा सब डिवीजन एक्सिस बढ़ा देते हैं ताकि एग्जैक्ट राउंड जैसा सर्कुलर फील आ जाए। सो 31 की जगह पे आई पुट इट एग्जैक्ट 32 वैल्यूज। फाइन, आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। लेट अस सी कहाँ पर है ये। ग्रेट। अब इसका जो थिकनेस है, आई मीन हाइट जो है, हाइट को मैं थोड़ा सा 0.1 करके पहले सबसे पहले करके देखते हैं। चलो लेट्स प्लेस इट। आ जाओ टॉप में। ये जो हमारा रिम है वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में रहेगा, करेक्ट। तो अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसका सेंटर पॉइंट किधर है, इसको सेलेक्ट करो, इसका सेंटर पॉइंट किधर है, तो इसको सेलेक्ट कर लो एंड मॉडिफाई में आ जाओ, फिर अलाइन, अलाइन टू दिस, दोनों को अलाइन कर लो, शिफ्ट पकड़ लो एंड अलाइन कर लो उसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये अलाइन हो चुका है मेरा। अब ये एक्सल जो है वो काफ़ी डेप्थ में लग रहा है, सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए इतना बड़ा बाहर नहीं जाएगा ये। तो ये डन हो गया है। अब क्या करना है, हमको स्पोक्स बनाने हैं। अब स्पोक्स बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं। पहले तो इसको जो है इसको मैं जो है साइड में कर लेता हूँ ताकि रेफरेंस के ऊपर मुझे बरोबर दिख नहीं रहा है वाइट कलर की वजह से। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर एक स्पोक ड्रॉ करना है। तो स्पोक के लिए आई टेक अ सिलेंडर। सिलेंडर में रेडियस जो है आई टेक इट 0.02। ठीक है, हाइट जो है अप्रॉक्स 3 रख लेता हूँ अभी एट प्रेजेंट, बाद में देखते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। काफ़ी बड़ी है, मेक इट 1। अभी भी थिकनेस ज़्यादा है काफ़ी, तो आई मेक इट ये लास्ट है 0.01। सो इससे नीचे तो नहीं हो रहा है। एंड प्लस मैं इसमें इसका सब डिवीजन एक्सिस जो है 20 है, सो मुझे इतने नंबर ऑफ सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई मेक इट 4, 5 और 6, विच एवर इज लाइक परफेक्ट। तो इसको सेलेक्ट कर लो एंड सेंटर से पकड़ के इसको मैं स्केल कर दे रहा हूँ ताकि ये और पतला हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको जो है मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दे रहा हूँ। नाउ लेट अस चेक कि ये बरोबर है या नहीं है। सो फ्रंट में मैंने देखा परफेक्ट है, बट अभी तक काम बहुत सारा पड़ा है अपना, इसको अरेंज करना है बेसिकली। तो टेक इट बैक, तो अभी आपको समझ में आ रहा है ये कितना मोटा है ये एक्सिस के हिसाब से, बिकॉज ये काफ़ी थिक है। तो इसको मैं और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा परफेक्टली लगे। यस करेक्ट, इसको भी और पतला कर देते हैं। ठीक है, एंड अरेंज कर लो इसको। इसको मैं स्केल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको मैच कर सकूँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरा जो इमेज है वो काफ़ी छोटा है एंड इसको जो मैंने बनाया है मॉडल वो मेरा सेंटीमीटर्स में है। तो मुझे स्केल का जो वैल्यूज है वो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो राइट क्लिक एंड वर्टेक्स में आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लो। मेक श्योर कि ये वर्टेक्स यहाँ पे परफेक्ट है, रीच हो रहा है। एंड हम जो है ये पॉइंट से लेते हैं और उसको ये एंगल पे लेके जाते हैं।
कुछ ये डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसको ज़रा सा हम पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं एंड जेड एक्सिस में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि ये परफेक्टली सेंटर में आ जाए। करेक्ट। सो ये मैच हो गया मेरा परफेक्टली डन, राइट। तो बैक टू ऑब्जेक्ट मोड को सेलेक्ट कर लो। अब इसका जो पिवट पॉइंट का एक छोटा सा इशू है, तो मैं वो भी अरेंज कर लेता हूँ इसका पिवट पॉइंट के लिए। अब इसका जो पिवट पॉइंट है वो भी यहाँ पर है, तो व्हाट आई वांट इज इसका पिवट पॉइंट जो इधर है वो इधर होना चाहिए। सो चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना है, डी प्रेस कर लो एंड पर्सपेक्टिव से बाहर आ जाता हूँ मैं इसको, एंड इसको बराबर इसके सेंटर में अरेंज कर देता हूँ एंड ये मेरा एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। फिर से डी प्रेस कर दो ताकि ये ऑफ हो जाए, या कोई भी मूव टूल या रोटेट टूल भी आप ले सकते हैं। अब क्या करना है, अब इसका जो है मुझे कॉपीज बनाने हैं। सो कॉपीज बनाने के लिए एडिट, डुप्लीकेट, I'll just reset everything। सो डुप्लीकेट में आ जाते हैं। डुप्लीकेट में I'll make it इंस्टेंस, ताकि जो भी मैं एक को चेंज करूँ दूसरा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। एक ग्रुप बना के रखता हूँ साथ साथ में। अभी रोटेट एंगल जो मुझे देना है यहाँ पे, दैट इज जेड एक्सिस। सो ये 20 डिग्री पे अराउंड कितने हैं, 18 बना लेते हैं। डुप्लीकेट्स, सी वैल्यूज 18 रखना है, 24 रखना है, जो भी रखना है ये हमारे पर है, जितने भी चाहिए उतने। सो आई कीप इट 18 फॉर टाइम बिंग एंड से अप्लाई। तो क्लोज कर लेते हैं। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुली ये अरेंज हो चुका है एंड ये परफेक्टली मेरा जो है स्पोक जो है आ चुका है इसके ऊपर। हाउ नाइसली, ठीक है। एंड सिंस मैंने ग्रुप बनाया था, तो यू कैन सी इन द आउटलाइनर विंडो देयर इज अ ग्रुप अवेलेबल। तो इसको मैं जो है फ्रंट स्पोक करके नाम दे देता हूँ, so that I can identify later on, ठीक है। एक को सेलेक्ट करो एंड अप एरो प्रेस करो, कंट्रोल डी करो, ठीक है। तो कंट्रोल डी करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है इसको। सो दैट इज ऑन जेड एक्सिस अगेन। यहाँ पे 1 वैल्यू है तो आगे माइनस को डाल दो, दैट्स इट। एंड ये हो गया अरेंज। फिर अब क्या करना है, इसको एग्जैक्टली उसके ऊपर आके मुझे रख ही देना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा सा ले लेता हूँ ताकि ये परफेक्टली जो है अरेंज हो जाए। करेक्ट। अब इन दोनों का वैल्यू सेम टू सेम है, ओके। तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, उसको रोटेट कर दूंगा। तो रोटेट में आ जाते हैं ताकि बीच के जो गैप्स है मेरे वो कवर हो जाए अराउंड कितने, ठीक है। तो दैट इज डन। एंड ये जो मेरा जो है साइकिल का जो रिम एंड स्पोक एंड एक्सल, ये तीनों के तीनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई है। अब थोड़ा सा काम मेरा रिम में बचा हुआ है, दैट आई डू इट फटाफट। क्या करना है, थोड़ा सा एक्सट्रूडिंग का पार्ट करना है, बिकॉज इसके ऊपर टायर जो आने वाला है। सो फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी एक फेस को सेलेक्ट करो, शिफ्ट पकड़ के दूसरे पे डबल क्लिक करो, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा जो है लूप मेरा जो है सेलेक्ट कर लेगा। फिर से कंट्रोल ई प्रेस कर लेते हैं। ये जो एक्सिस है ग्रीन कलर का, उसको पकड़ के स्केल कर देता हूँ वाई एक्सिस में। सो ये हो गया है। अब जो मैंने गैप छोड़ दिया है इधर से, शिफ्ट पकड़ के डबल क्लिक, यहाँ पर भी सेम वे शिफ्ट पकड़ के डबल क्लिक, फिर से कंट्रोल ई प्रेस कीजिए एंड इसको एक्स एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में पुश करो। तो ये क्या होगा, डेप्थ क्रिएट कर लेगा। करेक्ट। इस कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेप्थ आ गया इसके अंदर।
हमको इतना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा डेप्थ चाहिए जस्ट फिनिशिंग के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ काम कर लेते हैं। इसको शिफ्ट पकड़ के डबल क्लिक दोबारा स्केल पकड़ लेते हैं यहाँ से, एंड फिर से इसको मैं हल्का सा वाई एक्सिस में अंदर की तरफ कर लेता हूँ, ताकि हल्का से कर्वेचर का जो फील है वो मुझे इसके ऊपर आ जाए। गॉट इट? So this was all about cycle rim and spokes and axle इसका। So ये मैंने पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर मैंने कवर कर लिया। I just save this file, I just rename everything ताकि कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। तो दिस इज फ्रंट स्पोक नहीं है, ये मेरा बैक स्पोक है। ठीक है, एंड सिलेंडर, ओके हाँ, एक सिलेंडर मेरा कॉपी बना है। रीज़न इसका ये है बिकॉज मैंने 18 वैल्यूज डाले थे, सो आई डिलीट दिस। एंड फिर क्या था उसके बाद, दिस वन, ये जो है ये मेरा एक्सेल है। सो सेलेक्ट दिस, गिव अ नेम एक्सेल। ठीक है, अब तो परफेक्टली डन है। अब पूरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। I'll make a group। अब इस ग्रुप का नाम मैं जो रखूंगा दैट विल बी रिम। ठीक है, सो ये रिम को जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेंटर टू पिवट कर लीजिए। अब इसको मूव कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे को काम करने में आसानी हो जाएगी। तो ये मोरलेस आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे जो बनाना है दैट इज टायर। ठीक है, सो अब मुझे अभी क्या करना है, बार बार इसको यहाँ से शिफ्ट नहीं करना है, तो मैं इसको लेयर वाइज में ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो रेफरेंस है आई विल एड इट इनटू अ लेयर। सो लेयर में ऐड करने के लिए क्या करूँगा, लेयर में ऐड करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। ओके, ब्लैंक लेयर क्रिएट करेगा और ये मेरा जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है वो ऐड भी कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फाइन, इसको डबल क्लिक करके आई जस्ट गिव अ नेम ऑल्सो, ये मेरा रेफरेंस है। तो रेफरेंस आई सेव, एंड इसको जब भी मुझे नहीं चाहिए होगा तो आई कैन एनी टाइम हाइड दिस। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, सो वापस ऑन कर लेते हैं। एफ इन केस अगर मुझे ऐसा लगता है कि रिम को भी मुझे ऐड करना है, कर देना है अलग से लेयर में, तो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लो, आप मेक श्योर सेलेक्टेड है और इसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर जब भी इसको हाइड करना हो तो मैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम हाइड कर सकता हूँ। करेक्ट, सो अगेन इस पर डबल क्लिक कीजिए, फ्रंट रिम। फाइन, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे इसको ऑन ऑफ करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। क्लियर, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे, बाय मिस्टेक लाइक ये थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो इसको मैं राइट क्लिक करके वर्टेक्स ऑन करके मेक श्योर वायर फ्रेम शेडेड ऑन कर लेते हैं। मूव टूल ले लेते हैं। सिंस अभी सारे के सारे मेरे इंस्टेंस हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक ही बार में हो जाएंगे अपडेट्स। ओके, तो ये वेल कनेक्टेड हो गया है। फाइन, तो दैट वाज देयर। अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट टायर बनाने के लिए। टायर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई यूज़ नर्व्स ऑप्शन। नर्व्स आई होप सबको पता है। अभी हम एक काम करते हैं, एक साइड व्यू जनरेट कर लेता हूँ। जैसे ये 3 पॉइंट सर्कुलर पॉइंट ले लेते हैं एंड स्नैप टू पॉइंट्स ऑन कर लेता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, उसको ऑफ कर देते हैं और एक सेंटर पॉइंट बना लिया। वी प्रेस करके भी आप कर सकते हो शॉर्टकट में, एंड यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो एंटर मार दो एंड दैट इज डन। इसको ऑफ कर लेते हैं अभी। अब टायर का जो शेप है मुझे वो डेवलप करना है। फाइन, सो गेट बैक इनटू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इसका सेक्शन, जो नंबर ऑफ सेक्शन है वो 8 है। सो आई विल मेक इट से 5 और 6 और 4।
वर्टेक्स ऑन कर लेते हैं, या 4 कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। बेटर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो जाए, दैट्स और कुछ नहीं। तो इसको स्केल करके अंदर की तरफ ले लेते हैं। ओके, ये वाला पार्ट स्केल करके बाहर की तरफ ले लो। चाहिए तो आप नीचे ऊपर इसको शिफ्ट कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। इसको भी मैं हल्का सा ऊपर की तरफ ले लेता हूँ एंड समवॉट लाइक दिस। अभी ये परफेक्ट शेप नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू अचीव इट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये हल्का सा सर्कुलर शेप आ जाए। फाइन, सो ये एक पार्ट बन गया मेरा। अब नेक्स्ट पार्ट मेरा ये है कि अभी ये जो पार्ट बना हुआ है ये पूरा ये प्रोफाइल है मेरा। अब ये प्रोफाइल जो है मेरे पूरे के पूरे एक पाथ पे चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्रंट में आ जाते हैं। तो फ्रंट में इधर है, रोटेशन जो है मैं 90 डिग्री कर दे रहा हूँ इसको, एंड इसको जो है परफेक्टली प्लेस कर देते हैं। अच्छी तरीके से प्लेस कर दो इसको सेंटर में, एंड वैल्यूज में आ जाओ एंड रेडियस 1 है, सो विल रिड्यूस द रेडियस, तो आई मेक इट 0.43। थोड़ा सा और बाहर ले लेते हैं, 45, फेयर इनफ। एक बार फिर से इसको सेटिंग्स सॉरी पिवट पॉइंट जो है मैं चेक कर लेता हूँ परफेक्टली है या नहीं है। थोड़ा सा बाहर गया हुआ है, सो आई जस्ट अलाइन इट मैन्युअली। आप अलाइन ऑप्शन करें यूज़ करके भी कर सकते हो। बाहर ही दिख रहा है अभी भी ये। चलो इसको फटाफट अरेंज कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया एंड देन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉडिफाई में आ जाओ, अलाइन टूल्स, और ये अलाइन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइन, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसको एंड इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी इसका जो राउंडनेस कर्वनेस है, इसका सर्कल था उसका थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। सेक्शन जो 8 है, 8 की जगह पे एल मेक इट 16, ताकि अच्छा सर्कुलर शेप बनना चाहिए। इफ इन केस ज़्यादा लगता है तो इंक्रीज मोर, 16 में लेकिन मेरा काम हो जा रहा है। ओके, सो दोनों को सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ा, इसको सेलेक्ट किया एंड मॉडलिंग के अंदर सरफेसेस में आ जाओ, एक्सट्रूड में चले जाते हैं। एक्सट्रूड में इसको रीसेट कर लेते हैं ताकि कोई भी चेंजेस वो निकल जाए। तो मेक श्योर ट्यूब ऑन है, ऐड पाथ, प्रोफाइल नॉर्मल नहीं रखता हूँ मैं, पाथ डायरेक्शन डाल देता हूँ एंड इसको फिलहाल नर्व्स रहने देते हैं, ठीक है। से अप्लाई एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो यू कैन सी हियर मस्त से मेरा जो है रेडी हो चुका है। बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा इधर उधर हो गया है शिफ्टिंग में। तो इसको मैं प्रोफाइल जो है, लेट मी चेक, ऑन ऑफ करने पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं, लेट इट बी ऑफ। पिवट पॉइंट में आ जाओ, क्लोजेस्ट कंपोनेंट मोड, यस परफेक्टली। एंड अगर मैं ये करता हूँ तो बिगड़ जा रहा है शेप, सो कंपोनेंट परफेक्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से ये परफेक्टली सेट हो चुका है। अब क्या करना है, लेट अस चेक कि ये परफेक्टली सर्कुलर है या नहीं है, या इसमें भी कुछ चेंजेस लग रहे हैं। तो हाल फिलहाल ये सही लग रहा है। इसका पिवट पॉइंट कहीं और है एट प्रेजेंट। सो मॉडिफाई में आ जाओ, से सेंटर पिवट एंड तो सेंटर से स्केल करके इसको मैं एकदम परफेक्टली अरेंज कर दे रहा हूँ उसको। सो टायर क्लोज व्यू से देख लेते हैं कि ये परफेक्टली बराबर बैठा है या नहीं। क्लोजअप में मालूम पड़ रहा है कि लाइक ये थोड़ा सा साइड है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे कि ये थोड़ा और बाहर होना चाहिए इसका
टायर, इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं और इसको स्केल कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसको अगर हमको शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। हल्का सा ब्रॉड, जैसे मैं बोल रहा था ब्रॉड टायर्स भी होते हैं, तो ये ब्रॉडनेस के हिसाब से मैंने इसको बढ़ा दिया है। फाइन, सो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है टायर जो है मेरा रेडी हो गया है। सो मेरा टायर भी रेडी हो चुका है, लगे हाथ। बस थोड़ा सा रिम का मैं काम कर लेता हूँ, ताकि ये जो राउंडनेस परफेक्टली तो दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इनकेस अगर मैं स्मूथ अगर इस पर अप्लाई करूँगा तो ये परफेक्टली वर्कआउट नहीं होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, सब डिवीज़न कर देता हूँ, ताकि मेरा काम और भी आसान हो जाए। तो सब डिवीज़न के लिए मॉडलिंग किट में आ जाते हैं, मॉडलिंग टूल किट में, एंड इसके अंदर मेरे पास मल्टी कट टूल अवेलेबल है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, शिफ्ट एंड कंट्रोल भी पकड़ लो ताकि ये इजीली स्नैप हो जाए एक डिस्टेंस पे। तो एक ये डिस्टेंस पे बन गया, एक ये डिस्टेंस पे बना लिया। सिमिलर वे यहाँ पर भी बना लेते, कंट्रोल शिफ्ट पकड़ लो, ये डिस्टेंस पे एंड ये डिस्टेंस पे। ठीक है, तो प्रोबेबली ये हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से कि ये परफेक्टली हुआ है या नहीं हुआ है। तो राइट क्लिक अगेन से ऑब्जेक्ट मोड एंड सिर्फ इसी को सेलेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो आइसोलेशन, आइसोलेट। ठीक है, एंड नाउ आई जस्ट सेलेक्ट दिस एंड आई से मैश में जाके स्मूथ। फिर इस बहुत अच्छे तरीके से ये बल का कर्व आ चुका है इसके अंदर। ओके, मेन चीज़ है जो शेप है इसका होल्ड करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा इशू है, बहुत कर्वीनेस दिख रहा है, तो मैं इसको एक बार जो है अंडू कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हल्का सा शार्पनेस क्रिएट कर लेते हैं एजेस की तरफ में। तो सिमिलर वे जैसे मैंने पहले भी किया था वैसे अभी भी कर देता हूँ। तो क्या करना है, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट पकड़ लेना है एंड एक डिस्टेंस पे ऊपर नीचे आपको बनाना है, एजेस कट कर देने हैं, आई मीन सब डिविजन्स करने हैं, इधर पे एंड इधर पे। ठीक है, एंड इसमें एक सेंटर में डाल देता हूँ ताकि ये परफेक्टली थोड़ा सा अगर लग रहा हो कि हेल्प करेगा होल्ड करने के लिए। सो से स्मूथनेस, यस परफेक्ट, काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो गया, सेट हो चुका है। ठीक है, तो वी आर डन विद द रिम। आइसोलेट मोड से बाहर आ जाते हैं, टायर भी मेरा अच्छा खासा बन चुका है। ओके, थोड़ा सा साइड व्यू में देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से एक बार कि कहीं से स्पेस नहीं छूटा हो। तो इफ आई सी दिस, तो थोड़ा सा जो है स्पेस जो है छूटा हुआ है। तो व्हाट आई विल डू हियर इज, इसको मैं थोड़ा सा मूव टूल लेके हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि जो स्पेस जनरेट हुआ है उसको मैं अरेंज कर सकूँ। लेट मी सी इन द पर्सपेक्टिव, बैठा है कि नहीं, गैप दिख रहा है, गैप दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट, थोड़ा सा, यस परफेक्ट। तो ये वेरी नाइसली सेट हो चुका है इसके ऊपर। इसको ऑन कर लेते हैं एक बार एंड विल सी फ्रॉम क्लोज, कहीं से कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, परफेक्टली सब जगह से अंदर की तरफ एंड ऑल। ओके, सो ये जो टायर है मेरा रेडी हो चुका है एंड बैक टू चैनल बॉक्स लेयर एडिटर, रेफरेंस में ऑन कर दे रहा हूँ एंड नाउ मेरा जो टायर का पार्ट है दैट इज डन।
थ्रेडिंग इसके ऊपर करना हो तो थ्रेडिंग का पार्ट भी हम कर सकते हैं। इन केस अगर आपको थ्रेडिंग का रिक्वायरमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो स्पेशली मैं जो टायर का जो परफेक्ट मॉडल बनाना है, मैं वो आपको टायर के स्पेशली टायर का एक अलग से आपको ट्यूटोरियल बना के दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। ओके, थोड़ा सा स्पोक्स के अंदर में चेंज कर देता हूँ तो मेक श्योर कि बैक साइड के स्पोक सेलेक्टेड है। एक्सेल माइनस कर लिया एंड तो बड़ा कर लेते हैं व्यू को। एंड देन कोई भी एक पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर लो एंड देन राइट क्लिक वर्टेक्स ऑन कर लो। तो इसको मैं जो है 1 2 पे चेंज कर दे रहा हूँ। 2 पे भी नहीं ठीक लग रहा है तो एक और स्टेप आगे चले जाते हैं। फेयर एनफ, ये परफेक्ट है। अभी हम देखेंगे तो हर एक एंगल पे ये बराबर से सेट भी हो रहा है। करेक्ट। तो इस तरीके से भी हम अभी पहले से ज़्यादा बेटर है इसके स्पोक्स। ठीक है, पहले वाला थोड़ा अलग शेप अलग डिज़ाइन दिखा रहा था और अभी ये जो है अलग अलग डिज़ाइन दिखा रहा है। Perfect. Hopefully you have understood how to model a wheel, and I believe you like the first part of the video. So don't forget to click on thumbs up or like, and if you are new to my channel, click the subscribe and hit the bell icon. If you have any further queries, put it in the comment box. Thank you so much for your likes and subscribes. मिलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में।